वेलकम टू न्यू वीडियो पेरेंट्स। आज हमारा लास्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 7 ट्रांसलेशन इंग्लिश प्रेजेंट कॉम्प्रिहेंशन में कंपोजिशन में। तो सबसे पहले व्हाट इज़ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। आपको एक ट्रांसलेशन दी जाती है सीएसएस के पेपर में जो उर्दू में होती है और आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, जिसमें कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस भी होते हैं और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम अगर उर्दू में ट्रांसलेट करें तो वो एज इट इज़ वैसे वर्ड्स नहीं बन सकते। तो इसमें कुछ रूल्स एंड जो भी हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले द ग्रामर ट्रांसलेशन हैज़ दी डिफरेंट नेम्स सच एज, बहुत सारे नेम्स हैं जिसमें ओल्डेस्ट मेथड आता है, क्लासिकल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड भी कहा जाता है उसको, प्रोशियन मेथड जिसको हम यूएसए में कहते हैं, और पॉपुलर द प्राइमरी स्टेज इन दिस मेथड द वर्ड्स इज़ फ्रेम्ड इन सेंटेंसेस। मतलब कि आपको जिस तरह से कोई ट्रांसलेशन आती है तो आप उन वर्ड्स को पहले अपने हिसाब से ट्रांसलेट करते हो, ये वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं, और फिर आपको उसको एज ए सेंटेंस जो हमें उर्दू का पैराग्राफ कहना चाहता है उसको हम इंग्लिश में सही से ट्रांसलेट करते हैं। तो ये चीज़ होती है, इसमें ये मेथड्स होते हैं, इनके नाम जो हैं वो टाइम पीरियड के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। किस तरह से आप ट्रांसलेट करोगे? ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले जो एबिलिटी चाहिए वो मेजर फोकस चाहिए। मेजर फोकस कैसे करेंगे आप? सबसे पहले जो भी आपको पैराग्राफ या पैसेज दिया गया होगा तो आप इसको सबसे पहले अच्छे से रीड करेंगे और उसके जो वर्ड्स हैं उसको रफ ड्राफ्ट से हम लिखेंगे। फिर एंड नॉट स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ये स्पीकिंग और लिसनिंग का काम नहीं है, आपको रीडिंग और राइटिंग का काम है। स्टूडेंट्स आर कंसिडर्ड पैसिव लर्नर्स इन दिस मेथड। फिर है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आपने जाना है। नॉन टू अननोन means that student emphasizes or promote new things which they don't know but with the help of what they know। मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पता नहीं होती कि इस वर्ड्स की मीनिंग ऐसे कैसे हम लिख सकते हैं, या फिर आप किस तरह से इडियोमेटिक एक्सप्रेशन को सेंटेंस के हिसाब से लिख सकते हो, या फिर ऐसी कोई ट्रांसलेशन आएगी तो हम फर्दर इन चीज़ों को एक्सप्लेन भी करेंगे। फिर है वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किस तरह से आप पैसेज को समझते हो। कि कभी कभार ऐसे होता है कि बच्चे जो हैं वो पैसेज को समझ कुछ और होते हैं और वो होता कुछ और ही है उसकी मीनिंग। हेयर डिडक्टिवली मीन्स स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप आपको पैराग्राफ को लेकर चलना है। इफ़ यू वांट टू टीच स्टूडेंट्स द टॉपिक नाउन यू शुड फर्स्ट एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ द नाउन देन रूल्स एंड एग्जाम्पल्स। मतलब ये एक डायरेक्शन है चीज़ों की कि सबसे पहले आप इस नाउन की एग्जांपल ले लें कि नाउन की सबसे पहले आप डेफिनेशन समझाओगे, फिर इसके रूल्स समझाओगे और रूल्स के साथ साथ एग्जांपल्स भी समझाओगे ताकि सब कुछ डायरेक्शन में चलें। ठीक है। फिर आता है सम इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन रूल्स। ट्रांसलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिसमें अगर आपके पास प्रेजेंट का टेंस आता है तो आपको प्रेजेंट के टेंस के हिसाब से चेंजिंग करनी है। फिर आपके पास पास्ट का आता है तो पास्ट के हिसाब से आपने अगर चेंजिंग करनी है तो आपने इंग्लिश में पास्ट के हिसाब से ही लिखना है। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास प्रेजेंट का आया है तो आप पास्ट में ट्रांसलेट कर लोगे, तो ये सारा जो पैसेज है फिर समझ नहीं आएगा। फिर ये जो रूल्स हमने पढ़े कि फोकस होना चाहिए, डायरेक्शन, और मेन जो है वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो यहाँ पे काम आती है। फिर फ्यूचर टेंस, इसको डीप में देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस में क्या, द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ये रूल आपने याद रखना है। इफ़ द सब्जेक्ट इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर देन एस या ई एस का जो है वो इजाफा होगा वर्ब में। जिस तरह से ही नोज़ मी योर सिस्टर प्लेज, ठीक है, जिस तरह से है। फिर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जिसमें सब्जेक्ट प्लस जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज़ एम आर, फिर आएगा इसका वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्योंकि वो कंटिन्यूस है, और फिर ऑब्जेक्ट्स, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। तो ये कुछ रूल्स जो हैं वो आपने याद रखने हैं, जैसे वी आर प्लेइंग, ही इज़ रनिंग। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जिस तरह से इसका रूल है, सब्जेक्ट आएगा, फिर है हैज़ और हैव लगेगा इसमें, और फिर है हमारा वर्ब। वर्ब की भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म लगेगी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जिस तरह से आप ये सेंटेंस भी दे सकते हैं, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, दे हैव गॉन। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस,
जिसमें सबसे पहला रूल जो है सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव लगेगा क्योंकि वो परफेक्ट कंटिन्यूस है, और कंटिन्यूस के लिए बीन लगेगा, और वर्ब की जो फॉर्म होगी उसमें आईएनजी का इजाफा, और फिर है सिंस या फॉर, और फिर टाइम, और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ही हैज़ बीन सेइंग, ही हैव बीन ईटिंग। थर्ड पर्सन सिंगुलर इंक्लूड्स ही, शी, इट और रैम, जो भी नाम है। ठीक है, फिर पास्ट टेंस में क्या है, पास्ट इंडेफिनेट है, सब्जेक्ट्स प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जिस तरह से आई वेंट, दे केम। पास्ट कंटिन्यूस में भी आईएनजी फॉर्म सिंपल है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वॉज और वर्ब पास्ट का, और फिर है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, आई वॉज ईटिंग एंड वी वर रीडिंग। पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड, और फिर है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी क्योंकि ये परफेक्ट है, और प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं, राम हैड स्लेप्ट और यू हैड ईटन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, और फिर है वर्ब आईएनजी फॉर्म क्योंकि कंटिन्यूस है, और ऑब्जेक्ट, और इसमें भी सेंस फॉर, और फिर ऑब्जेक्ट। आई हैड बीन रीडिंग, दे हैड बीन वर्किंग। फ्यूचर टेंस में हम सिंपली इसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शल, फ्यूचर है तो शल और विल, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें, और ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूस में सब्जेक्ट प्लस विल बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट विल शल और हैव, इसमें तकरीबन हैव ही यूज़ होता है, और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर है फ्यूचर परफेक्ट, विल शैल हो गया, और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, क्योंकि परफेक्ट है तो परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती है वर्ब की। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल और शैल, और फिर सेंस और फॉर, टाइम बीइंग के हिसाब से देखेंगे वो सेंस और फॉर लगेगा, फिर टाइम और ऑब्जेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस देन यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन।